भर्ती होता है और हॉस्पिटल के बाद आप प्राइवेट में रेफर करके आप ही दवा करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा तो हम आप इनको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जी जो जेन्युइन चीजें हैं सरकार की वो आपको देना चाहिए। आज आपको करेंगे। देखिए, इसीलिए तो युवा को चुना है लोगों ने। पार्टी ने भी 60 करोड़ का मांग हम डीएमएफ से किए हुए हैं। इन सभी मांगों को हम तो कह ही रहे हैं कि दिल्ली की योजना सही है, मोदी सरकार ने सही निर्णय लिया है बात, लेकिन जब निरीक्षण नहीं करेंगे, हम कलेक्टर साहब निरीक्षण नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये तो रोज हो रहा है। ये तो आप बोल रहे हैं कि काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि अगर होगा ऐसा तो करेंगे, लेकिन रोज हो रहा है। अभी आप पता लगेंगे, अभी भी एक दो केस नहीं, अभी हमारी बात हुई है। पार्किंग का विरोध नहीं है, हमारी व्यवस्था का विरोध था। व्यवस्था, क्योंकि मरीज को दूर जाना पड़ता है, दिन दिन भर खड़े रहना पड़ता है। अब ये सवाल आपके और आपके सरकार से थोड़ा सा ऊपर उठ के पूछ रहा हूँ, क्या सिंगरौली जिले को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से सिंगरौली का भला नहीं हो सकता? डीएमएफ और ये बात हुई थी चुनाव में, प्रति घर रोजगार की बात तो नहीं हुई थी, लेकिन हम इस पक्ष में हैं कि बेरोजगार व्यक्ति किसी परिवार का जिसकी जमीन जा रही है, प्रायोरिटी का आधार पर उसको नौकरी देना चाहिए, जिसकी जमीन तो एक्चुअली मैं रुकना चाहूंगा। यही बात कोयला मंत्री ने कहा था कि हम माइंस से प्रभावित लोग इस हिसाब से तो विकास रफ्तार नहीं पकड़ी ना। आप समझ सकते हैं। चीजें यह है कि विद्यालय बनाना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी चीजों को देखते हुए मार्केट की दृष्टि बसाने की बात है, लेकिन जमीन अगर शासकीय है तो अतिक्रमण होगा। सड़क हादसों पर हम बिना सवाल किए आपसे जवाब ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ अतुल दुबे। आज हम 1 to 1 चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंगरौली विधायक जी हैं रामनिवास शाह। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं सिंगरौली के मुद्दों पर, सिंगरौली के को लेकर क्या कुछ राय है, किस तरीके से कामकाज चल रहा है सिंगरौली में। इन सब मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे। विधायक बनने के बाद ये पहला इंटरव्यू होगा हमारा जो आप सबके बीच आज हम प्रसारित कर रहे हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अतुल भाई, आपका स्वागत है हमारे यहाँ जी। सिंगरौली को लेकर के चूँकि इतना बड़ा राजस्व का ये क्षेत्र है, सिंगरौली को लेकर के काफ़ी संभावना है। विद्युत में हम काफ़ी आगे हैं, कोल माइंस में काफ़ी आगे हैं। कारण ऐसा क्या रह गया है कि सिंगरौली का जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए अभी तक वो नहीं हो पाया है, और आपके पास क्या योजना है इसको? सिंगरौली के विकास को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने कहा है कि सिंगरौली दूर है लेकिन हमारे दिल के करीब है जी। तो अभी तक के स्थितियों में तो ग्रामीण क्षेत्रों की माने या नगरीय क्षेत्रों की माने तो जो प्रपोजल हमारे गए हुए हैं अधोसंरचना में और जनवन योजना के माध्यम से जो आदिवासी बस्तियों के लिए बैगा भरिया सवरिया ऐसे परिवारों के लिए सभी योजनाओं पर चर्चा हो रही है। जैसे ग्रामीण में आप देखेंगे तो चाचर से बसौरा 18 करोड़ की पुल स्वीकृत हो गई है, उसका टेंडर भी हो गया है। ऐसे ही 14 करोड़ की पुल जो ओखरावल से बहेरी पहुंच मार्ग है उसमें हो गया है। और छोटे छोटे पुल पुलिया सड़कों की बात अपन करेंगे तो 2 सत्रों में मिला के हमने कम से कम 20 करोड़ का काम सिंगरौली विधानसभा में हमने किया है। नगरीय क्षेत्र में कायाकल्प के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार काम कराती है। तो सड़कों की इस समय थोड़ा बरसात है, अब पिछले कई सड़कें कुछ सीवरेज के कारण वाटर सप्लाई के कारण डैमेज हो गई हैं। यह जरूर कहेंगे कि सीवरेज ने सही काम नहीं किया, मानते हैं गड़बड़ी हुई है। हाँ, इस गड़बड़ी नहीं, मैंने तो इस बार प्रश्न के माध्यम से मैं जानना भी चाह रहे हैं कि कंक्रीट सड़कों को उखाड़ा और वहाँ पीसीसी बना दिया जी, तो आरसीसी सड़क को तोड़ रहे हो और पीसीसी बना रहे हो तो काफी डिफरेंस होगा। बिल्कुल। तो इस पर भी हमने क्योंकि नियमानुसार उसी तरह उसको फिल करना है जिस तरीके से उसी तरह से ही उसको करके देना है। लेकिन गड्ढे तो वाकई में जिस तरीके से आप देखेंगे कई वर्षों से उसके कारण नगर निगम थोड़ा जो इलाका है वो थोड़ा दिक्कत में है। हर जगह इस तरीके से बारिश थोड़ी सी हम नगर निगम से अभी 2 बार मॉनिटरिंग के लिए बैठकें करी, इंजीनियर, सीईओ, कमिश्नर, एसडीएम के माध्यम से,
तो वहाँ भी हमारे समझ में आया कि चूंकि कुछ वार्ड एनसीएल के हैं, हम्म, जिन वार्डों में एनसीएल को काम कराना चाहिए उन वार्डों में नगर निगम काम करा रहा है। हम्म, तो एनसीएल से सीएसआर क्या करेगा? अगर बिल्कुल। एनसीएल के की विस्थापित बस्तियां हैं तो हमने सीएमटी से एक दिन चर्चा भी करी अच्छा। कि भाई आबादी बस्ती तो बन गई, तो अब इनको पानी देना, बिजली देना तो ये तो प्रायोरिटी का आधार है, हमको देना ही चाहिए। हम्म, लेकिन वही अतिक्रमण जो हो रहा है हम्म, वो आपकी जवाबदेही है। बिल्कुल। अगर ऐसे काफी अतिक्रमण हुए हैं। काफी अतिक्रमण हम्म, हुए हैं जो पहले सत्रों में कर लिए गए हैं, अब वो बस्तियां बन गई हैं। जी। अगर नगर निगम क्षेत्र में अपन माने तो भाई वैधानिक बस्ती तो नहीं है बिल्कुल। और हम राशि वहां लगा रहे हैं। तो एनसीएल से हमारी चर्चा हो रही है कि भाई आप उसको सड़क की जरूरत हो तो आप सड़क बनाइए, आपको मकान बनाने की जरूरत हो भवन बनाइए, कार्यालय बनाने की जरूरत हो तो कार्यालय बनाइए, नहीं तो इन बस्तियों को वैध करते हुए आप इनको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जी। जो जेन्युइन चीजें हैं सरकार की वो आपको देना चाहिए। आज आपको लगता है 50 वर्ष हो गए हैं जब से एनटीपीसी की स्थापना हुई है, 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उस हिसाब से क्या विकास हुए हैं? जिस तरीके से बिजली में हम नंबर 1 है देश भर में, उस हिसाब से क्या सिंगरौली में विकास हुआ है? नहीं, देखिए दो पक्ष है। 2003 के पहले कांग्रेस शासन, जी। 2003 के बाद, फिर 2008 जब जिला बना उसके बाद सिंगरौली में गति तो बढ़ा, विकास की गति को ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं बढ़ा, लेकिन जो जिन स्थानों पर विस्थापितों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को अगर हम देखते हैं तो अभी भी वहीं पर खड़ा है। उन समस्याओं को हमने नगर निगम के से भी चर्चा करी, अभी भी पिछले सत्र में हमने विधानसभा में हमने लगाया भी था, अभी भी लगाया है कि जिनको भू अंटन के पट्टे दिए उनको वैधानिक कर दिया जाए। और हम सीएम साहब से भी पत्र लिख करके इस माध्यम से कुछ प्रयास करने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने वाकई में लोग जैसा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2003 के पहले कांग्रेस की शासनकाल थी, विस्थापन सही से नहीं किया गया, जिसका खामियाजा हजारों लोग, चाहे रेहन डैम से हो चाहे एनटीपीसी से हो, लोगों ने भुगता है। उसी के लिए तो आपको सत्ता मिली थी कि आप डेवलपमेंट करेंगे, जल्दी से बनाएंगे। मुख्यमंत्री जब आए थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कहा सिंगापुर बना देंगे। आज 20 साल हो गए उस सिंगापुर के इंतजार में। आपको क्या लगता है कि कहाँ हम पहुंचे? उस हिसाब से काम हुए हैं क्या? देखिए अतुल भैया, सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की दिशा में शिवराज जी ने बहुत काम किया जी, बताएं। जिसको डॉक्टर मोहन यादव जी कल ही आप समझ रहे होंगे कि सराय की सभा में उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का हम आ रहे हैं, उन्नयन करेंगे और अगले से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। जब शिवराज जी सिंगरौली को जिला बनाए थे तब भी हम समझ सकते थे कि सिंगरौली से सीधी 4 घंटे में पहुंच पर रहे थे। आज हम 1.25 घंटे 1.5 घंटे पहुंच रहे हैं। स्थिति कैसी है? रोड बनी नहीं, 15 साल हो गए। उसका कुछ कारण है, वैधानिक कारण आया बीच में। तो आज की क्षेत्र में कल ही सीएम साहब ने सराय में कहा कि बुला के कमिश्नर को कि उसकी हालत क्या है आप बताओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं जो अच्छा, समस्या कहाँ आ रही? जब नितिन गडकरी, जब हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनके रहते हुए नहीं बन पा रहा है, समस्या दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं समस्या नहीं आ रही है, समस्या कुछ फाइनेंशियल की दिक्कत आई, वैधानिक चीजें जो हमारे पास पैसे की कमी है। सिंगरौली में तो सिंगरौली के ही पैसे, सिंगरौली के पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सिंगरौली के पैसे से उसको रोड नहीं बनाया जा सकता। केंद्रीय नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो रीवा टू रांची है। बिल्कुल उसको माननीय राजनाथ सिंह साहब के उस जमाने के पत्र के स्वर्गीय हमारा योजना, देखिए आप तो अभी नए आए हैं, 1-2 साल हो रहे हैं पद में बैठे हुए, काम बहुत साल से कर रहे हैं। हमारा योजना सीधी तक रहता है, सीधी की उस तरफ से बहुत तेजी से चलता है। सीधी से इस तरफ आने में सारे व्यवस्थाएं चौपट हो जाते हैं, चाहे स्वास्थ्य को ले लिए, सड़क को ले ले, बिजली को ले लिया जाए। आखिर क्या समस्या है कि जिस रफ्तार से हम उद्योग का विकास कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है? करेंगे। देखिए इसीलिए तो युवा को चुना है लोगों ने, पार्टी ने भी जिलाध्यक्ष के बाद हमको काम करने का अवसर दिया। 1.5 वर्षों में हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि अनुपूरक बजट में पिछले 2024 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने हमारे बाईपास सड़क को देवरी परसौना बाया आपका बलियरी होते हुए चंदावल बलियरी के साथ साथ वो तेलगवा के लिए लिया है, जो 365 करोड़ का है। कब तक में बनेगा ये अब एएस के लिए गया हुआ है वित्त विभाग में, जब तक एएस हो जाएगा तो टेंडरिंग होगा, टेंडर के बाद ये
काम चालू होगा। इसके तो बाद हम प्रयासरत हैं, मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा किया, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। और आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर मोहन यादव जी इन मामलों में सिंगरौली के लिए बहुत ही गंभीर है। जैसे आपने देखा होगा कि हवाई अड्डा की बात हम लोग कर रहे थे, तो हवाई पट्टी बना के उसको कंप्लीट करके उसी पर ही पीएम श्री चालू कर दिया। तो आज हवाई अड्डा तो बनी नहीं, तो अभी फिर भी तो चलाने के लिए पैसा तो कंपनी हवाई अड्डा के लिए दी। नहीं कंपनी ने दिया, 35 हम करोड़ लोगों ने एनसीएल ने दिया है, 35 करोड़ एनसीएल ने एपीएमडीसी ने दिया है। दिया सोचे सब कि कुछ। जल्दी से हम पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य तक, लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, तो उसमें समय लगेगा हवाई अड्डा बनने में। नहीं, हवाई अड्डा बनने में तो समय तो लगेगा, लेकिन तब तक 80 सीटर चलाने के लिए 2300 मीटर का जो रनवे है वो रीवा सतना के बराबर बहुत बुनियादी सवाल हम पूछ रहे हैं। देखिए, इतना वर्ष हो गया डीएमएफ का, अभी 2016 से जो है, अभी हम 2 दिन पहले माननीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी जो कोयला मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, और कुछ लोग खान प्रभावित एरिया से गए भी थे, उनके पास प्रदर्शनी भी लगी थी। तो वो चाह रहे हैं कि जो प्रभावित एरिया है वहां पर स्किल्ड डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो, और भी विकास के कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य पर ये पैसा खर्चा हो, शिक्षा पर पैसा खर्चा हो। मोदी जी ने वो पैसा दिया, लेकिन शिवराज सिंह ने पैसा वो ले गए। आखिर ये नीति क्यों बदले? प्रभावित तो लोग हैं, यहाँ पर खनन से प्रभावित है। 90% से ज्यादा पैसा राज्य को गया। देखिए, शिवराज जी, डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे नेता हैं जी। प्रदेश को, उनको पूरे प्रदेश को विकास करना है, आवश्यकताएं अनंत तो केंद्र सरकार पूर्ति के लिए, प्रभावित पूर्ति के लिए जब आपस में सामंजस्य नहीं है केंद्र और राज्य में, जब वो हमारे लिए गंभीर है कि मेडिकल कॉलेज दे, माइनिंग कॉलेज दे रहे हैं, और उसका निर्माण भी चालू हो गया है। अभी आप नर्सिंग कॉलेज भी मंजूर हो गया, 605 बेड का हॉस्पिटल भी मंजूर हो गया। तो हुआ नहीं ना, कुछ काम नहीं हुआ, तो कहीं नहीं मंजूर हुआ है, लेकिन अभी मंजूर हो गया तो टेंडर हो गया, भूमि पूजन हो रहा है। अच्छा, 50 बेड का क्रिटिकल केयर बन रहा है। क्रिटिकल केयर, अच्छा, हम उसी का जवाब ले रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर पैसा खर्च हो जाता तो बहुत काम हो जाता। नहीं, इसके लिए अभी 2 दिन पहले अभी इसके लिए बातचीत हुई है। जैसे कि आपको परसौना से तेलगवा सड़क, ये जो बीच की है, महाजन मोड़ से निगाही काफी साल से चल रहा है। तो इन सड़कों को, और एक कोर्ट जाने के लिए सबवे जी। दूसरा अपना जो न्यायालय परिसर है, अगर अधूरा है तो उसको पूरा करने के लिए 65 करोड़ का मांग हम डीएमएफ से किए हुए हैं। इन सभी मांगों को लेकर के सीएम साहब ने कहा कि जब बैठक होगी तो उसके माध्यम से करेंगे। काफी कुछ तो आपको अगले महीने मिलेगा। क्या कुछ? जब विधानसभा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सिंह क्या कुछ धमाका करने वाले हैं, बता दीजिए आप जनता को। उन्होंने कहा कि मेरा खजाना खुला है तेरे लिए, मैं सिंगरौली आ रहा हूँ, वहीं दे दूंगा। तो फिर जब खजाना खुला हुआ तो फिर झटके इतने क्यों लगते हैं? झटके लगे हैं, बरसात थोड़ा है तो बरसात में तो थोड़ी होती है ना चारों तरफ। स्वास्थ्य की बात करें हम, स्वास्थ्य पे चर्चा हुई है। माननीय डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से बैठ करके चर्चा हुई, कलेक्टर को फोन भी उन्होंने किया, और सीएमएचओ रिटायर हो गए जैन को उन्होंने कहा कि आप प्रपोजल भेज दो, जितनी भी आवश्यकता है, पुताई लिपाई से लेकर के सीढ़ी, वो सब चलते लिफ्ट, जो उसमें करप्शन हो जाते हैं, लेकिन काम नहीं होते, इलाज नहीं होते ढंग से। उन्होंने कहा है कि हम विधायक के साथ आकर के विजिट करेंगे, आप प्रपोजल भेज दो, और उसी के साथ मैं स्वीकृत भी करने के लिए तैयार है। तो हो सकता है कि 10-15 दिन के अंदर, हम वैसे आज जा रहे हैं, कहेंगे भैया समय हो गया। सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालों का काउंटर बन के रह गया है, ट्रॉमा सेंटर। इस बात पर चाहे हम ये आपने गंभीर विषय, इमरजेंसी की बात करें हम, चाहे लेबर रूम की बात करें, सिर्फ वहां जाएं और मरीजों को फिक्स है कि कौन कौन से हॉस्पिटल में भेजना है, फिक्स है पैसा, कोई जिए कोई मरे, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं। कई प्रमाण है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, हम नकेल नहीं कसते उस पर, जिसके चलते वो लोग भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं जो कभी सोचते भी नहीं। तो एक गैंग बना करके लूट मची हुई है, और जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जिस विषय को बता रहे हैं, गंभीरता से इस विषय पर चर्चा करते हुए रोगी कल्याण समिति की हम लोगों ने बैठक करी कलेक्टर के साथ, और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि देखिए, हमारा जो सुझाव था, हमने कहा कि देखिए, हम किसी डॉक्टर को दवा करने से मना नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई पेशेंट जो आकर के हॉस्पिटल में भर्ती होता है, और हॉस्पिटल के बाद आप प्राइवेट में रेफर करके आप ही दवा करते हो, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा तो हम कई उदाहरण दिए, लेकिन हुई नहीं। तो अगर आगे से ऐसी बातें कोई आ रही है कि अगर कोई डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करके
और उस पेशेंट को रेफर करता है और प्राइवेट में जाके वही डॉक्टर अगर उसकी दवा करता है यहाँ से हॉस्पिटल में उसका संबंधित हॉस्पिटल में संबंध है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी प्रमाणित करने के बाद। लेकिन जब निरीक्षण नहीं करेंगे, हम कलेक्टर साहब निरीक्षण नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान नहीं देंगे, तो ये तो रोज हो रहा है। ये तो आप बोल रहे हैं कि काल्पनिक बातें कर रहे हैं नहीं कि अगर होगा ऐसा तो करेंगे, लेकिन रोज हो रहा है। अभी आप पता लगाएंगे, अभी भी एक दो केस मिल जाएंगे। अभी हमारी बात हुई है कलेक्टर से और हमने कहा है कि एक कोई अनुविभागीय दंडाधिकारी लेवल का अधिकारी को हम वहाँ रोज के विजिट के लिए अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और वो रोजाना एक बार जाकर के निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे लोगों से, क्योंकि यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का यूपी का बॉर्डर है। तीनों राज्यों के लोग नजदीक पाते हैं, क्योंकि 200 किलोमीटर कोई और अब तो तीनों राज्यों के लोगों के लिए बढ़िया व्यवस्था हो गया, लेकिन करना नहीं चाहते हैं और काम दाम ठीक ठाक हो गया। नहीं, मेडिकल कॉलेज जैसे ही संचालित होगा, अब डॉक्टर पर्याप्त हो गए हैं जी, डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज जैसे ही संचालित होगा उसके साथ साथ दोनों व्यवस्थाएं एक साथ हमको लगता है कि सुदृढ़ हो जाएंगी। अभी लोगों को लगता है कि जैसे कि हमारे पास ऑपरेशन में एक एनेस्थीसिया डॉक्टर की कमी है, तो एक छुट्टी में चला जाता है तो 8 घंटे ही ड्यूटी करता है। जी, बिल्कुल। तो दूसरे डॉक्टर न होने की वजह से वो उतना टाइम के लिए 2 डॉक्टर हैं अपने पास, 2 डॉक्टर हैं, तो 2 में अगर छुट्टी एक चले गए तो मान लीजिए कि एक बचे, एक की ड्यूटी 12 घंटे अधिकतम लेंगे, तो लगातार ले नहीं सकते एनेस्थीसिया डॉक्टर, तो उसके कारण तो हमने इसको ही संज्ञान में लेते हुए माननीय चिकित्सा जो मंत्री हैं हमारे डिप्टी सीएम साहब माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से चर्चा करी। उन्होंने कहा कि कोई भी भर्ती हो रही है उसके साथ हम यहाँ पूर्ति करेंगे। जी, तो ये बहुत लंबे समय से मांग है, क्योंकि बहुत जरूरी भी है ये। पहले एक ही थे, संवेदनशील, फिर 2 हुई है जी, अब आने वाले समय में लेकिन 2 हुए, लेकिन दोनों प्राइवेट में भी करते हैं। दिक्कत यहाँ पर ये मन से करें तो वो भी पूर्ति हो जाए। ठीक है, फिलहाल मतलब अनियमितताएं तो है ही, उम्मीद करेंगे कि ये जो जानकारी हमको नहीं थी वो जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है, इसलिए आपको धन्यवाद जी। इस पर हम चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे, जो समस्याएं आ रही है जी। आपने देखा होगा कि वहाँ पार्किंग की दिक्कत, हमने पार्किंग की बात आई, ठीक। हमने कहा कि पार्किंग अंदर नहीं होगी, पार्किंग आप बनाओ। पार्किंग का विरोध नहीं था ना? नहीं, पार्किंग का विरोध नहीं है, हमारी व्यवस्था का विरोध था। व्यवस्था अब भी वही है जैसे थी। हमने कहा कि भाई पार्किंग जो है, अभी हमने कहा है कि आप 2 सिक्योरिटी गार्ड लगाओ और डॉक्टरों की गाड़ियां अलग साइड खड़ी हों, क्योंकि इमरजेंसी में यह कोल इलाका है, एक्सीडेंट होता है तो लाइन ऑर्डर भी पुलिस को देखना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर दलाल एकत्रित हो जाते हैं ना, वहाँ पर खून के दलाल रहते हैं, वहाँ पर तमाम तरीके प्राइवेट अस्पताल के रहते हैं, दारू पी के लोग चले जाते हैं, शराब पी करके लोग घुसे रहते हैं। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, अगर ये संज्ञान में आता है, जिस विषय की बात आप कर रहे हैं, जो जनता के हित में नहीं है, उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे और हम स्वयं जाकर के देखेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ी मांग है ब्लड बैंक। हम ट्रामा सेंटर से जानबूझ के वहाँ पर बिननगर में, तो अपना सेंटर अगर ट्रामा सेंटर में शिफ्ट हो जाए तो बहुत आसानी से लोगों को परेशानी दूर हो सकती है। नया ब्लड बैंक के लिए तो शायद हो गया है, परमिट हो गया है, अभी पिछली बैठक में चर्चा हो रही थी सीएमएच, हम उम्मीद करें कि जल्दी हो जाएगा ट्रामा सेंटर। मेडिकल कॉलेज में भी उसके ट्रामा सेंटर में भी हो सकता है, इतनी ट्रामा भी हो सकता है, उसके लिए गया हुआ है फाइल। आप लोगों का प्रयास वो तो उस समय जब स्थापना हुई उसकी ब्लड बैंक की, तब के समय में व्यवस्थाएं जो अपने ट्रामा सेंटर में थी वो नहीं थी, क्योंकि मरीज को दूर जाना पड़ता है, दिन भर खड़े रहना पड़ता है, मरीज को दूर जाना पड़ता है। लेकिन एनटीपीसी भी इसी क्षेत्र में, तो एनटीपीसी ने उपलब्ध करा दिया, व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई, कमरा, रूम, फर्नीचर, सारी चीजें तो सब समय क्योंकि रेड क्रॉस से चलाना था, तो उस समय रेड क्रॉस पैसे को डीएमएफ के पैसे से क्यों नहीं हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं? उसी में तो एक काम हो रहा है अभी डीएमएफ। हम ऐसा नहीं मानते कि कहीं कुछ करप्शन करने का ये कोई तरीका है, जानबूझ करके नहीं किया जा रहा। ऐसी चीजें कुछ हो सकती हैं, लेकिन उसको देखना पड़ेगा जी। उतनी दूर तक जाने के लिए अभी कम समय हुआ है। ठीक। एक रोजगार बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है इस जिले में। आप खुद उससे बिल्कुल सही बात, उससे सहमत हैं, चिंतित भी है। एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने कहा था शुरू में ही कि नियमों के प्रति घर रोजगार देंगे, प्रति घर रोजगार की बात तो नहीं हुई थी,
लेकिन हम आपका वीडियो सुना देंगे आपको। चलिए सीएम साहब की अगर कोई चीजें होंगी, राज शासन का हाँ जी, होगा, हाँ जी। तो रोजगार के साथ अन्य व्यवस्थाएं तो सरकार की ओर से ही प्राप्त होती है। जी। देखिए हमारी सरकार जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्यवस्था करती है। प्रसव की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही हम है, रोजगार की निःशुल्क कर बात है, रही है, ठीक है, हम मानते हैं उस चीज़ को। प्रोत्साहन राशि दे रही है। ठीक है, हम उसको फिर मानते हैं। उनको छठी करती है, सठौरा खिलाती है, और सहयोगिनी को भी हम तो राशि देते सरकार की हैं। जिम्मेदारी है, टैक्स लेती है फिर तो हम काम करती है। मुख्यमंत्री ठीक। कन्यादान कराते हैं, फिर हम बुढ़ापे में तीर्थ दर्शन भी कराते हैं। तो हमारी सरकार तो सब कराए, किसानों को किसान ठीक है, वो निधि दे रहे करेगी, हैं। टैक्स लेती है तो काम तो करना ही है सरकार को, बिल्कुल करना है ना? है। तो रोजगार की दिशा में चूंकि देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा करप्शन का गढ़ है। रोजगार की दिशा में देखिए, माइंस और खासतौर पर माइंस सेक्टर की बात कर माइंस रहे हैं हम। इलाकों में जो कंपनियां आई, हम्म, जिनको काम करना, यहाँ माइंस का काम करना है ओबी का, हम्म, उनके साथ कलेक्टर को कहा गया कि आप उनको हम्म, लेबर अधिकारी के साथ आप बैठे, जी, और उन्हें बैठा। जो समस्याएं एनसीएल की ओर से आई और इनकी ओर से आई, एसडीएम के नेतृत्व में ये लोग बैठ करके चर्चा की। जी, बात वहाँ आती है जमीन, हम्म, विस्थापित व्यक्तियों की जमीन। जी, जी, जब तक नौकरी विस्थापित व्यक्तियों को एनसीएल नहीं देता, तब तक वो भी कंपनियों में ही उनको रजिस्टर करने का काम अच्छा, करते हैं। आप पक्ष में हैं ऐसा, ऐसे पक्ष में हैं आपकी जो नौकरी नहीं मिलता तो उनको नौकरी मिल जाए? हम इस पक्ष में हैं हम्म, कि बेरोजगार व्यक्ति किसी परिवार का जिसकी जमीन जा रही है, हम्म। प्रायोरिटी के आधार पर उसको नौकरी देना चाहिए। जिसकी जमीन नहीं भी गई, वो भी पढ़ा लिखा है, तो उसको भी नौकरी मिलना नहीं, चाहिए। उसको भी प्रायोरिटी के आधार पर तो स्किल, हम्म, जो एक कोई व्यक्ति है किसी मायने में जानकार है, जी, जैसे जी, डंपर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है, या हेल्पर, ये है आपका बिल्डर है। ऐसे व्यक्ति अगर एक्सपीरियंस शुदा व्यक्ति है, हाई प्रेशर वेल्डर भी होते हैं, तो इनको इनको नौकरी देना चाहिए कंपनी को। लेकिन काफी इस नौकरी में दबाव है, शासन से लेकर प्रशासन से लेकर तमाम लोग ये इस बात, इन्वॉल्वमेंट है इनका, करप्शन का गढ़ है इसमें। कैसे इसको समाप्त करने की दिशा में काम कर पुराने सकते जमाने से कुछ चीजें चली आ हैं? रही जी, है। जी, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, उसको उसको सुधारा कैसे, रिफॉर्म कैसे उस कर पर सकते हैं नकेल कसने के लिए काफी कुछ हद तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, लेकिन वो परिस्थितियां, चूंकि आप जानते हैं कि सिंगरौली में अंतर्राष्ट्रीय लोग रहते हैं। जी। कैसे अंतर्राज्य की बात ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय लोग कैसे रहते हैं आप? भाई। काम करने वाले लोगों के लिए हम्म, ये जी, 3-4 राज्यों का जो कोने का क्षेत्र है। देखिए हम भोपाल से कितनी दूर, 750 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। हमारी राजधानी भोपाल है। जी, हमको यहाँ से जाने के लिए 14 घंटे टाइम लगता है। लेकिन झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोगों को जो 2-4 जिले लगे हुए हैं, बलरामपुर है, सोनभद्र है, और इधर कौन का इलाका अपना दुधी वगैरह है, जी, जी, ये सबको यहाँ एम्प्लॉयमेंट खोजने के लिए कम टाइम लगता है। तो मध्य प्रदेश का व्यक्ति बहुत कम बल्कि यहाँ आते हैं। जी, जी, लेकिन नौकरी ढूंढने के लिए लोग बाहर से ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात क्या है कि जैसे कि ड्राइवर जो गाड़ियों के हैं, अब जिन गाड़ियों को माइंस में ये लोग चलाते हैं, जैसा लोग बताते हैं, तो उन गाड़ियों को चलाने वाला ड्राइवर चाहिए एक्सपीरियंस। जी, 1 करोड़ 1.25 करोड़ की गाड़ियां हैं, वो सबको देते नहीं। बिल्कुल, तो इंश्योर्ड होती है। एक्चुअली मैं रुकना चाहूंगा, यही बात कोयला मंत्री ने कहा था कि हम माइंस से प्रभावित लोगों को स्किल्ड करें, ऐसा कार्यक्रम शुरू करें जो उनको, क्योंकि वो रहते वहां हैं, प्रभावित वो हैं, तो उनके लिए कुछ कार्यक्रम किया जाए। ऐसा चल नहीं रहा है ना, कार्यक्रम बहुत से हैं लेकिन हो नहीं रहे। कार्यक्रम है भी, कर भी रहे हैं, जैसे अप्रेंटिस के लिए दे रहा है, जैसे अप्रेंटिस के लिए एनटीपीसी भी देता है, एनसीएल भी देता है, रिलायंस भी देता है, रिलायंस में एक लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास भी आया होगा, विजय जायसवाल होगा। अच्छा अच्छा। वो बाहर एक्सपीरियंस नहीं था उसके पास, जबकि बाहर के लोगों, यहाँ भेदभाव होता है, बाहर के लोगों को आसानी से नौकरी मिलता है। विजय जायसवाल के बारे में आपको पता है? पता है, हमने बात किया था, मालूम, पत्र लिखा, कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर ने कंपनी को लिखा। कंपनी ने कहा कि विजय जायसवाल हमारे यहाँ काम करने वाला कार्यकर्ता था, लेकिन वह बीच में छोड़ के चला गया। उनके अधिकारी ने कहा कि आप एक्सपीरियंस लेके आओ, हमारे पास एक्सपीरियंस के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है यहाँ। हमने बात करी, जबकि कोयला मंत्री ने कहा, हमने बात करी उस लड़के से, उसने कहा कि हमारा वेतन यहाँ कम था, इसलिए हम छोड़ के गए। तो ठीक है, तो हमने फिर कहा, मैसेज भी दिखाया वो कि हमारे पास हम ये बोल रहे हैं रिलायंस के अधिकारी कि आप सीख के आओ, एक्सपीरियंस लेके आओ, फिर हम
बढ़िया जो भी जो दूसरे लोग अभी जैसा वेतन अभी पाते इस वैसा विषय करें, पर हमने बात तो किया कम हुआ से है। कम 100 बार तो हम कलेक्ट्रेट गया वो। ये बिल्कुल एक्चुअल प्रभावित है, बिल्कुल जमीन भी गई है बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और भारत का सबसे ज्यादा टन क्षमता वाली गाड़ी चलाने का हुनर है उसके अंदर। आप सही सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। टेस्ट पास करना तो कंपनी के अधिकारियों के पास है कि उनके टेस्ट पास कर चुका है, लेकिन तो सिंगरौली का है, इस अभी वजह से अभी भेदभाव हमारी हो रहा है। बातचीत हुई है, हम्म, रिलायंस के हम्म। हेड से भी बात हुई, एसडीएम तहसीलदार से बात हुई, मैं केवल एक व्यक्ति की, कोऑर्डिनेशन में काम विधायक कर जी, रहे हैं मैं कि थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ, मैं केवल एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ उसकी नौकरी है या नहीं है, मैं यहाँ जो सिस्टम है ना उस पर बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ स्थानीय लोगों के साथ भेदभाव होता है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। जी जी। अगर 20 वर्षों से कोई सिस्टम गड़बड़ है हम्म। तो 30 वर्षों से तो अपन ये नहीं कर सकते कि 2 दिन में ठीक हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास है, हमने कहा है। सरकार तो आप ही की रही है। सरकार हमारी रही है, लेकिन 2003 के पहले हमारी सरकार नहीं रही है। तो 2003 के पहले तो 60-50 मिलियन टन का खनन होता था, आज डबल तिबल पहुंचने लगा। इस हिसाब से तो विकास रफ्तार नहीं पकड़ी ना। आप समझ सकते हैं। उस हिसाब से अधिग्रहण कितनी कंपनी आई है अधिग्रहण चूंकि ज्यादा हुआ, जी, जमीनों का अधिग्रहण हुआ, क्षेत्रों का वो हुआ, तो इसमें क्या है कि जो टेक्निकल चीजें हैं कि विस्थापितों की समस्याओं का निदान, तो कहीं पटवारी लेवल पे कुछ हट जाता है, कुछ कंपनी लेवल पे हट जाता है, कुछ सर्वे पर हट जाता है, कुछ हमारे लोगों के द्वारा भी हो जाता है कि उनका डोन सर्वे के बाद ही लोग जाके घर बना देते हैं। तो हम भी संदिग्ध कर रहे हैं और हम फंस भी रहे हैं। जी जी। तो फंस तो लोकल रहा है, राइट। और कुछ लाभांश के कारण लोग एग्रीमेंट के आधार पर जमीनें देते हैं घर बनाने के लिए। ये परंपरागत काम हाँ, चल रहा है इस तरह तो का। इसको कंपनी को भी देखना है, हमको भी देखना है और सरकार को भी देखना है। बिल्कुल। और सुमेव, इसीलिए कहते हैं जैसे अभी इसमें कई पार्टी के लोग और नेता अच्छे लोग शामिल रहे हैं, चाहे ललितपुर सिंगरौली का ले ले, चाहे पीएमडीसी का मामला ले ले, हम रेलवे का तो देख ही रहे हैं। देखिए सब लोग अगर हम सब लोग जानते हैं, सबका नाम सहित उजागर हुए हैं, सब लोग जानते हैं कि इस जमीन से जो फसल आती थी, मुआवजे के बाद फसल नहीं आएगी। बिल्कुल। तो मुआवजे में एक बार जो आने वाला है तो ठीक ठाक अंश आ जाए, जिससे हम हमारे लड़के बच्चे, महंगाई का जमाना है, बच्चों को पढ़ाना है, दवाई का, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन विस्थापित के अतिरिक्त कई लोग जाकर के घर बनवाए और जो नियम के विपरीत बना, तो उसका लाभ जो है जो विस्थापित को मिलना चाहिए। इस समय सरकार गंभीरता से लिया, अडानी में दो प्रकार लिया। है। एक प्रकार का लिया सरकार ने कि पिछले हमारे मेन बजट में 2025 में सिंगरौली को एक नगर बसाने के लिए सीएम मुख्यमंत्री जी ने ले लिया है, तो वो अधोसंरचना के माध्यम से ही बसाया जाएगा। जब हम लोगों की मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई कि विस्थापन सिंगरौली नगर में हमारे 10-11 वार्ड होने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बुलाया भी एनसीएल को और अपने अधिकारियों को भी सौंपा कि इस पर सबसे अच्छी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं। तो उनने घोषणा कर दिया है, बजट में ले लिया है। अब अधोसंरचना चीज़ें यह है कि विद्यालय बनाना है, स्वास्थ्य शिक्षा, सभी चीज़ों को देखते हुए मार्केट की दृष्टिकोण से और पूरी आबादी को हम कहाँ ठीक ढंग से बसा करके एक शहर बना सकते हैं। अब हमने बजट में ले लिया, अब यह है कि लोगों के बीच बैठ करके जब संवाद हो जाए कि अब आप इस पे क्या चाहते हो जी। कुछ परसेंट लोग चाहते हैं कि हम बाहर से आए, घर बनाए, मुआवजा मिला वापस, तो वो लोग तो जाना चाहेंगे। तो कितनी संख्या में सर्वे होगा, कितने लोग जाना चाहते हैं, अपना फॉर्म भर के दें, कितने लोग रहना चाहते हैं वो फॉर्म भर के दें। सारा मोरवा विस्थापन को लेकर है क्या? हाँ, मोरवा का है। मोरवा में हम चाहते हैं कि जैसे कि झुग्गी झोपड़ी बस्तियां हैं जो 20 साल 25 साल पहले से आकर के काम कर रहे हैं, वो तो घर से बाहर है, चाहे जिस प्रकार से वोटर आईडी, समग्र आईडी उनकी बनी, कार्ड बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में राशन कार्ड क्या स्थिति है, बिजली बिल, घर, मकान, कूप अगर है तो हम मुआवजा भी दें और उनको हाँ पैकेज भी दें। बसाने की बात नहीं है, बसाने की बात है, लेकिन जमीन अगर शासकीय है तो अतिक्रमण होगा, तो अतिक्रमण पर लाभांश आपका नहीं जाएगा, लेकिन जमीन सरकार की होगी तो फिर कैसे होगा? नगर निगम की जमीन हो तो कैसे होगा? एनसीएल की जमीन होगी। अच्छा, वहाँ पर विवाद इस बात के लिए चल रहा है कि शहर को
को जो शहर में रह रहे हैं कितने वर्षों से, उनका जमा जमाया बिजनेस है, व्यापार है, एक पल में सरकार चकनाचूर करने वाली है क्योंकि उनको गांव में बसा दिया जाएगा। ऐसी बात है। नहीं, शहर में बसाएंगे, कह रहे हैं- नगर बसाने की बात हो रही है। कह हम रहे जहां भी बनाएंगे हम्म। वहां नगर बसाने की घोषणा हो गई और बजट में आ गया साहब। तो वो 2025 के मेन बजट में आ गया है। तो कहाँ बसाने का प्लान चल रहा है? अब उसके लिए सर्वे चल रहा है। अभी कोई निश्चित जहां नहीं भी बसेंगे वह नगर होगा। बिजनेस चलेगा वैसे ही जैसे चल रहा है। सब बिजनेस चलेगा। हम्म। बिजनेस उनकी आज भी वहां है, कल भी वहां है। अधिक से अधिक लोग तो नहीं, कल तो बढ़न में आके बस कोयला रहेगा, कल बिजनेस नहीं रहेगा। कल वहाँ कोयला होगा सिर्फ। लेकिन हाँ, ये कह रहे हैं कोयला कोई दूर नहीं है। अगर उनको देखिए, नगरीय क्षेत्र जैसा लोग मानते हैं तो जिस दिन मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो ये 45 वार्ड का है 80 वार्ड हो जाएगा। बिल्कुल, इसको थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। हम आग्रह करेंगे, विधानसभा एक है तो 2 हो जाएंगे जी, दोनों विधानसभा के लोग जुड़ जाएंगे। जरूर नगर निगम में जुड़ने में क्या है, क्या बात है। हमारी तरफ से कोई आपत्ति तो है नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमारी जनता का लाभ मिले, तो जिनकी जो सरकारी जमीन में बसा है उसको भी मिले, जो अपने स्वयं की जमीन में बसा है उसकी भी मिले। इसके लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एनसीएल को बनाने के लिए कलेक्टर से हमने चर्चा करी थी, शायद बन चुका है और उस आधार पर इन लोगों को मुआवजे का वितरण होगा। एनसीएल से एनटीपीसी से जुड़ा कोई मामला होता है तो कहीं ना कहीं जवाबदेही से बचते हैं। वो तो मामला केंद्र सरकार का है तो केंद्र सरकार में जाए, तो ऐसी कई सारी बातें आती, चाहे नौकरी की ले ले या फिर यहाँ की जो उद्योग काम कर रही हैं वहाँ के भी नियम बोलते हैं कि हम राज्य सरकार से ज़्यादा हमारा वो नहीं है, केवल संबंध अच्छे रहें, बाकी केंद्र सरकार से हमारा काम कुछ होना है। इसलिए उन्हें बहुत से मामले हैं, चाहे विस्थापन का ले लें, चाहे स्थानीय स्तर पर डेवलपमेंट करने की बात हो रही हो। तो कई सारे विधायक जो यूपी के हैं, जो सोनभद्र जिले के हैं, और भी सारे लोगों ने चर्चा किया। हालांकि मैं ये सवाल आपके और आपके सरकार से थोड़ा सा ऊपर उठ के पूछ रहा हूँ, क्या सिंगरौली जिले को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से सिंगरौली का भला नहीं हो सकता? डीएमएफ और सीएसआर का, और जो स्थानीय स्तर पर टैक्स कलेक्ट किए जाएंगे तो क्या सिंगरौली का उससे भला नहीं हो सकता? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग बहुत दिन पहले उठी थी जी। ये हमको लगता है 1980 के आसपास। तब के समय में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो ये सिंगरौली स्टेट था, 700 गांव सिंगरौली इस पार, 700 गांव रेहंड उस पार, जो उत्तर प्रदेश में आता है। उस समय की बातें हो रही थी कि अगर सिंगरौली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए तो उत्पादन क्षमता तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसकी रॉयल्टी से विकास भी होगा। तो वो रहा है, लेकिन अब ये संभव नहीं है। ये अलग अलग स्टेटों में अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, दोनों अपने अपने स्थानों पर क्षेत्र लगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लेस भी दोनों का अलग अलग जगह बन गया। जहाँ रावट्सगंज ओबरा तक सिंगरौली का स्टेट लगता था पहले से, अब वो भी जिला हो गया, सिंगरौली भी जिला हो गया। संभव तो प्रयास करेंगे। अभी भी कुछ विधायक लोग आवाज उठाते हैं, अगर चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा, प्रयास करते हैं कि देखिए बिजली जो है पूरे देश में जा रही है, 1 रुपए से बिजली बनती है यहाँ से, और जब सिंगरौली वालों को देने की बात होती है तो 10 रुपए मिलती है हम लोग को। तो कितना बड़ा अंतर है बताइए, बहुत ज्यादा अंतर है। तो इस अंतर को, इस खाई को बराबर लाने के लिए तो कुछ तो निर्णय लेने होंगे। बिल्कुल, आप जनता के हित में बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अभी एनटीपीसी और एनसीएल के जिन बोर्डों पर बैठने की बात होती है वहाँ सांसद बैठते हैं, विधायक नहीं बैठते। जी। इसलिए उस फोरम तक हम नहीं जा पाते जी। हम जिस फोरम पर तक जाते हैं वहाँ तक हम आपकी बात को लेकर के पत्राचार करेंगे, बातचीत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा अगर करना हो तो क्या न्यायोचित नहीं होगा। हम भी चाहते हैं कि सिंगरौली का हित हो और विकास। बहुत सड़क हादसे हो रहे हैं, एक बहुत गंभीर और ज्वलंत मुद्दा यही है कि सड़क हादसों पर हम बिना सवाल किए आपसे जवाब लेना चाहते हैं कि आपके मन में, आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके मन में क्या राय है कि इस पर अंकुश लगाया जाए। इसके बाद मेरे सवाल होंगे तो मैं पूछूंगा, लेकिन आप अपने हमने 2 तरह की बातों को इस पर समाहित करेंगे। एक तरह तो हमने प्रशासन से चर्चा करके इस बारे में मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि कोल ट्रांसपोर्ट का सड़क अलग होनी चाहिए जी, इसलिए कि भारी वाहन उसमें प्रवेश होते हैं और छोटे वाहनों को दिक्कत होती है। दूसरा ये है कि पुलिस विभाग की ओर से और अन्य प्रशासनिक लोगों की ओर से लोगों को प्रशिक्षण देना जरूरी है
जी। पहले तो हेलमेट नहीं लगाते, हम्म, रॉन्ग साइड से घुसते हैं, सड़क चौड़ी नहीं है, हम्म, अगर 4 लेन हो तो एक बार चलता है, हम्म। 2 लेन में भी स्थितियां ये हैं कि अभी अभी कहीं कहीं नाली नहीं बन पाई है, तो नाली का निर्माण होना बाकी है, ट्रैफिक से आवश्यकता है। प्रपोजल में है। हम्म, और ट्रैफिक एकाएक बढ़ी हुई है, जी। क्योंकि अदानी पावर, अभी राखड़ हो जेपी गया यहाँ पावर, पर, मझौनी, एनटीपीसी का फ्लाई राखड़। एक्स का काम कंपनी का नाम नहीं लेते हैं आप, एनटीपीसी का राखड़ भी चल नहीं रहा नहीं है। जी जी। कंपनी का नाम अगर हम नहीं भी लेंगे, अरे चलिए, तो राखड़ भी चल रही है जो गाड़ी, जानने वाले लोग हैं वो तो जानते जान ही हो। जाएंगे कि क्या बात हो रही जी है। जी जी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक बढ़ी हुई है, और हाँ, और हम अतिरिक्त दबाव है, चलने लायक नहीं है हाँ, उतनी। चलने लायक जी। सड़कें नहीं है। उन सड़कों के लिए जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं अगले महीने, तब तो रोज घटनाएं तो हो रही है, आज आ रहे हैं, कुछ काम क्या हो रहा है, देखिए ये लोग देखना चाहते हैं कि काम क्या हो रहा है। इसीलिए तो आप इतना बड़ा कैमरा लेकर के खड़े हैं जी कि आपके हमारी नज़र से अगर छूटे तो आपकी नज़र से नहीं छूटने पाए, जी 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 और जी। आपकी नज़र से जो हमारे पास आएगा उसको सहृदय स्वीकार करते हुए, जी। गलती कोई व्यक्ति न स्वीकारे, तो ये दृढ़ता मैं नहीं दृढ़ता करूँगा। नहीं होना चाहिए, हाँ, और लोकतंत्र हाँ, में जायज भी हम नहीं है, अच्छा हाँ भी नहीं रहेगा। हम गलती को स्वीकार करते हुए, वो गलती न मान करके, बल्कि हम सुधार की दिशा में बात करते हुए कि भाई तो ये कैसे सुधार होगा, कितने, कब सुधार ये तक? होगा। अभी जैसे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्रों में जितनी गाड़ियां चल रही हैं, प्रारंभ हुआ फ्लाई एक्स का, पहले डैम में रोकते थे, फ्लाई एक्स डैम बना करके रोका गोरबी जाता था। गोरबी ब्लॉक हाँ बी में भी हाँ डंप होता था कुछ, हाँ, फिर अब इधर हो रहा है। इधर और हो रहा है। जहरीला पानी इसको पीते भी हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक यहाँ के सवाल लिए है। भारी समस्या है, जी। लेकिन उस समस्या का निदान एक दिन में नहीं होना है। हम्म, क्योंकि अभी डैम बनाने के लिए उतनी जगह पर्याप्त एनटीपीसी के पास नहीं है जी, नया डैम कि बनाने के हाँ लिए। कि राखड़ वो रोक सके। जी 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 तो हटाना भी जरूरी है। विद्युत उत्पादन अगर हम बंद करते हैं तो देश की समस्या हो जाएगी, जी, प्रदेश की समस्या हो जाएगी। बिल्कुल। बिना विद्युत का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज तो देश हम प्रदेश की समस्या से लोग बीमार रोज हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, जानलेवा स्थिति बन चुकी है। आप गांव में बिल्कुल घूमे आप हैं, सही शाहपुर तरफ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम्म, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम ऐसे जगह बसे हुए हैं जिन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा कोयला, सबसे जी ज्यादा जी। पानी, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कर रहे हम्म, हैं। तो अगर हम पूरे देश के हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, तो थोड़ी समस्याएं हमें होगी। आप उस थोड़ी सी समस्याओं का निदान करने के लिए हम प्रयासरत हैं। लोगों ने बहुत ज्यादा बलिदान दिया, आप लगता है थोड़ी सी ही उसको मान रहा है, बहुत ज्यादा। निश्चित आप कह रहे हैं, थोड़ा सा समय तो लगा। इसमें सड़कें निर्माणाधीन है, सड़कें बनेंगी, जल्दी बनेंगी। सब सड़कें बनेंगी। बिना सड़क बने कोई विकल्प है ही नहीं। तब तक के लिए ऐसा बिना प्रयास नहीं करते कि गाड़ियों को रोक दिया जाए, या फिर कुछ काफी कुछ अभी रात में चले, बस दिन में ना चले, ऐसा कुछ हो जाए। अभी देखिए क्या है, हम लोगों ने किया है। जी। अभी जब हम लोगों ने नो एंट्री लगाया, हाँ। नो एंट्री में काफी कुछ समय हम लोगों ने लिया कि 7 घंटे 8 घंटे इस सड़क पे आप नहीं जा सकते। हम्म। तत्काल हमारे पास किसानों की समस्या आ गई कि हमको खाद कैसे मिलेगा, और गल्ला गोडाउन हमारा मार्केट में है, तो बीच में। खाद कोयले गाड़ी थोड़ी ढोई जाती नहीं, कोयला गाड़ी हम नो एंट्री तो कोयले वाली बंद करवा नो दीजिए ना, एंट्री कोयले और राखड़ वाली नो बंद करवा एंट्री दीजिए। लगाएंगे तो सबको ना लगता है। कोयले राखड़ वाली तो विशेष रूप से लगवा दीजिए, भले खाद। नहीं, कोयले परिवहन के लिए तो लगा हुआ है। रोज हादसे हो रहे, कल भी हुआ था, चक्की होंगी जयंती। अब ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ हमको भी सुधरने की ज़रूरत है। हम आग्रह करेंगे जनता से कि भाई देखिए, अपनी सुरक्षा, अपनी जान की सुरक्षा तो ज़रूर करें। जी। और इस पर प्रशासन को ये जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है लोगों जी को, जी। गांव-गांव में अपने थानों में बुला करके कहें कि साइड पर चले, और व्यक्ति थोड़ा सा जहाँ जाना हो उनको तो समय लेकर के जाएं, आराम से जाए। आराम से जाएं। हमको होता क्या कि काम के हाफा-दाफी में हम बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं, जी। वो हमारे लिए जीवन के लिए दुर्घटना होती है, चिंता का विषय जैसे होता है। कोयला मंत्री ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर कलेक्टर और जनप्रतिनिधि लोग चर्चा कर लें, जो भी विकास कार्य होगा उसका रॉयल्टी जो कोयले का है 30% के आसपास ऐसा बताए थे, वो स्थानीय स्तर पर खर्च होगा, वो योजना वो खुद बनाएंगे। तो इसके लिए गंभीर हमें सांसद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो कोई खुली बैठक होती है इसको लेकर के, नहीं, और लोगों से राय कुछ सांसद जी ले। गंभीर हैं। रेलवे पर चर्चा करी उन्होंने, और सड़कों पर चर्चा करी।
इसीलिए वो तो पुराने कॉन्ट्रैक्टर को हटा करके नए हम ये ठेकेदार कह को रहे ले हैं कि आने का काम डीएमएफ हो को रहा था। तो पैसा स्थानीय लोगों से राय लेकर के कि आपको क्या आवश्यकता है, कभी ऐसा नहीं हुआ, अभी 50 साल में नहीं हुआ अभी ऐसा। बातचीत 50 वर्ष में ऐसा नहीं हुआ कि आज इस बार हो जाए अब कुछ ऐसा। आपके ध्यान में होगा, जी कल ही कलेक्टर लौट के आ रहे हैं, 2 दिन का सेमिनार था डीएमएफ पे। जी हम्म, कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ दोनों लोग यहाँ से गए हुए थे, जो हमारी जानकारी में है, जी जी दिल्ली गए थे। दिल्ली में। इसीलिए और वहाँ से वहाँ अपनी बातचीत को रख के जी और वहाँ जो डीएमएफ में काम करने की कार्य योजना है दिल्ली में जो बन रही जी। है, उसको प्रशिक्षण लेके आ रहे हैं। आज हम मिलेंगे, चर्चा करेंगे, जैसा हम होगा दिल्ली की योजना मुख्यमंत्री जी तो से हम अवगत तो कह कराएंगे। ही रहे हैं कि दिल्ली की योजना सही है, मोदी सरकार ने सही निर्णय लिया है, लेकिन ये फंड राज्य सरकार को आवंटित हो जाती है, जिससे सिंगरौली का विकास अधूरा रह जाता है। तो क्या अब चूंकि देश के कोयला मंत्री बोल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर से माइंस और प्लांट जुड़े हुए हैं, तो क्या हम कोयला मंत्री की बात मान करके उनके आधार पर जो स्थानीय स्तर पर समस्या है वहाँ चिन्हित करके उस हिसाब से काम करने की और यहाँ का फंड यहाँ यूज हो जाए उसके लिए कुछ प्रयास करें? आज अपन कलेक्टर से बैठते हैं, जी जी प्रशिक्षण में उनने क्या पाया, जी जो पाया उसमें हम पाने की कोशिश करेंगे और जो मिलने वाला होगा सिंगरौली को उसको लेकर के पत्राचार करेंगे और हम आज भोपाल निकलने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी आपका बात स्वागत और है। अच्छी बात, बहुत ही सहजता से जवाब दिया गया है विधायक जी के द्वारा। हमें उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और लोकतंत्र में आप सबकी भी जिम्मेवारी है कि आप सब प्रश्न पूछते रहें, जागरूक करते रहें, हमें भी, जनप्रतिनिधियों को भी और प्रशासन को भी, ताकि आपके क्षेत्र में वो सब काम हो जो आवश्यकता हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।